हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी बुक भीव का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड इसके राइटर हैं जिन्होंने द लिटिल गर्ल के, ठीक है, क्लास 9th के लिए वीडियो है। आपकी जो फर्स्ट बुक है भीव उसकी। चलिए आज इसकी स्टोरी को समरी इन हिंदी में इस स्टोरी को समझते हैं। जैसे कि नाम से ही आप परिचित हैं, द लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची। अगर इसके राइटर की बात की जाए तो कैथरीन मैन्सफील्ड वाज बॉर्न 1888, सन 1888 में इनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड 1923, और सन 1923 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज ए प्रोलिफिक राइटर थी ये। सी रॉट इन प्रोज एंड पोइट्री बोथ, जिन्होंने प्रोज और पोइट्री दोनों को लिखा है, ठीक है, और बहुत सारा वर्क है इनका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अब हम अपने मेन चैप्टर पर आते हैं, द लिटिल गर्ल। देखिए, दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल केजिया, यानी कि केजिया नाम की एक लड़की है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती है। एक छोटी बच्ची है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, ठीक है। हु वाज इन कंस्टेंट फियर ऑफ हर फादर, जो कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है और हमेशा भयभीत रहती है। वो सोचती है कि पिता एक अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा भय है अपने पिता का उसे कि जब वो, क्योंकि उनके पिता जो है एक बिजनेसमैन है, और जब वो सुबह को जाते हैं और जब शाम को वापस आते हैं तो जैसे उनकी आवाज़ को सुनती है तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है, डर जाती है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी लड़की की स्टोरी है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, और उसके फादर जो एक बिजनेसमैन हैं, जब सुबह को उसके फादर डेली अपने ऑफिस के लिए जाते हैं तो वो केजिया को लापरवाही के साथ किस करते हैं, और किस करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं गुड बाय कहकर। लेकिन वो बहुत घबराती घबराती उन्हें बाय बाय कहती है, और जब तक वो बाहर दूर लंबी सड़क पर अपनी गाड़ी से नहीं निकल जाते, उनकी जाने की आवाज़ उसे कानों में नहीं सुनाई देती, जब तक वो डरी रहती है और सहमी रहती है। और जैसे ही वो फादर उस सड़क को अपने घर की सड़क को पार कर कर निकल जाते हैं तो वो जो केजिया नाम की लड़की है छोटी, वो चैन की सांस लेती है। यानी कि इतना ज़्यादा भय था अपने फादर से उसको। यानी कि फिर वही कहानी डेली रिपीट होती है। शाम के समय जब उसके फादर घर आते हैं तो वह जीने के पास अक्सर खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी ज़ोर की आवाज़ को सुनकर भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। यानी कि उसके फादर क्या कहते थे ज़ोर से कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, मेरा सामान न्यूज़पेपर कहाँ है, इसे लेके आओ। तब केजिया की जो माँ है जो छोटी बच्ची की, वो कहती थी जाओ और देखो, यानी कि तुम्हारे फादर के न्यूज़पेपर कहाँ हैं, अपने फादर को न्यूज़पेपर दो, उनकी सैंडल, उनके जूते निकाल कर अलग साइड में रख दो। लेकिन वो घबराती घबराती छोटी बच्ची अपने फादर के पास जाती है। यानी कि उसकी माँ अपनी बेटी को पुकारती है केजिया कहकर, क्योंकि उसका नाम केजिया है। वो बक्सर कहते हैं कि यदि तुम एक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के जो बूट हैं उन्हें उतारो। लड़की धीरे धीरे जीने से नीचे आती है और धीरे धीरे अपने फादर के रूम में जाती है, ड्राइंग रूम की तरफ, और आराम से किवाड़ों को धक्का मारकर खोल देती है, धीरे धीरे सहमी सहमी, क्योंकि बहुत डरी हुई रहती है। और यानी कि जब उसके फादर चश्मा लगाकर बैठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं तो उनका चश्मा थोड़ा सा नीचे होता है और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, भयभीत हो जाती है। वो बोलती है पापा ऐसे नहीं होते हैं, यानी कि फिर मैं कहकर अपनी बात को दबाती है, ठीक है। और उसके फादर बार बार उससे कहते हैं तुम हकलाती क्यों हो, तुम किससे डरती हो। उसके फादर उसे डांटते हैं कि तुम हकलाती क्यों हो, तुम डरती किससे हो, अगर तुम ऐसी हकलाती रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ से कहकर तुम्हें डॉक्टर के पास से भेजूँगा, तुम्हारा इलाज कराऊँगा। तो वह बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची डर जाती है। यानी कि वह लड़की ऐसी नहीं है केजिया, उसे केवल अपने पापा से ही डर है, जबकि वो दूसरों के आगे, अपनी दादी के आगे, अपनी मम्मी के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे कभी नहीं हकलाती। वो खुलकर बात करती है, बहुत फ्रैंकली है, और वो सबके साथ खेलती है। लेकिन जैसे ही वो अपने फादर को देखती है तो उसके अंदर भय, यानी कि डर पैदा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डरने लगती है। और उस, यानी कि वो पता नहीं ऐसा क्या देखती है अपने फादर में जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है।
यानी कि कभी कभी संडे का दिन होता है जब उसके फादर कहीं नहीं जाते हैं, तो वो अपने फादर को देखकर संडे वाले दिन आराम से देखती है कि वो सोफ़े पे हैं, आराम से कुशन लगा रखा है, मुंह पे रुमाल रख रखा है और आराम से स्टूल पर पैर रखकर वो आराम से सो रहे हैं। कभी कभी संडे के दिन यानी कि जो उसकी दादी थी वो नीचे ड्राइंग रूम में उसे भेजती हैं, तो वह अपने पिता को और माता के साथ प्यारी बात कर सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वह एक छोटी लड़की है जो अपने माँ से तो सदैव प्यार से बात कर लेती है, लेकिन पिता से हमेशा डरती है। ठीक है। और जब वो नीचे जाकर देखती है कि उसके फादर संडे के दिन आराम से सोफे पर लेटे हुए हैं, यानी कि चेहरे पर रुमाल ढककर लेटे हुए हैं, और उनके पैर एक अच्छे से गद्दे के ऊपर होते हैं और वह गहरी नींद में सोते हैं और खर्राटे लेते रहते हैं, तो बस वह डर उसे उन्हें देखकर फिर भयभीत हो जाती है और यानी कि बार बार देखती है कि वो अंगड़ाई लेकर जानती है, समय पूछती है। और उसके बाद केजरिया को वो देखते हैं जब कभी कभी जग जाते हैं और केजरिया से पूछते हैं कि तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, तुम कैसी हो। तो केजरिया घबराते घबराते उनके प्रश्नों का जवाब देती है। यानी कि एक दिन कभी कभी होता क्या है, एक दिन जब केजरिया के फादर होते हैं उसकी दादी के पास, वो कभी कभी केजरिया चली जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, तो अपनी दादी से लिपट कर वो रोने लगती है। एक दिन होता क्या है, स्टूडेंट्स के जो केजरिया के जो फादर हैं उनके फादर का बर्थडे होता है, तो उसे पता लगती है अच्छा मेरे पापा का बर्थडे है, तो उसे पता लगता है कि मेरे पापा का बर्थडे है। तो वो सोचती है कि मैं अपने पापा के लिए एक सुंदर यानी कि पिन कुशन बनाऊंगी, यानी कि जो छोटे छोटे कपड़े के पिन कुशन बनते हैं ना, मैं वो अपने पापा के लिए वो पिन कुशन बनाऊंगी और उन्हें मैं गिफ्ट करूंगी। छोटी लड़की ने बहुत ही परिश्रम करा और उस सूत भी तैयार करी, धागे भी तैयार किए और तीनों ओर से उसकी सिलाई करी और उसमें बहुत कुछ सामान भर दिया। लेकिन दादी उद्यान के बाहर थी और केजरी अपनी माँ के साथ शयन कक्ष में थी और वह लापरवाही के साथ इन कामों को कर रही थी। लेकिन एक बार होता क्या है कि जब उनके लिए कुशन तैयार कर रही थी तो उनके फादर के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे हुए थे, तो उसे जब कुशन के अंदर भरने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उनके डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देती है और उन्हें उस कुशन के अंदर भर देती है और उसकी चारों तरफ से सिलाई कर देती है। शाम के समय जब उसके फादर आते हैं तो वो उनकी मदर से कहते हैं केजरिया की कि वो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ थे नौकरी के, वो कागज़ कहाँ हैं। तो उसकी माँ ढूंढती है लेकिन वो कागज़ नहीं मिलते। अब वो छोटी बच्ची जो है अपने पापा से बहुत ज़्यादा सहम जाती है, डर जाती है, कुछ भी बोलने लायक नहीं रहती है। तो वो बार बार गुस्से में चिल्लाते हैं कि मेरे वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। तो वो छोटी बच्ची को बुलाते हैं केजरिया को, केजरिया से कहते हैं कि तुमने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, कहाँ हैं, तुमने मेरे डॉक्यूमेंट्स फाड़े हैं। और वो उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस तरीके से, तो वो एक रोलर स्टिक लेते हैं हाथ में और केजरिया से कहते हैं अपना हाथ आगे करो, उसे पनिशमेंट करने के लिए, और ज़ोर से उसके हाथ पर एक स्टिक मार देते हैं और वो बेचारी बैठकर रोने लगती है, बहुत देर तक रोती रहती है। फिर कमरे में उसकी दादी आती हैं और वह दादी उसे सफ़ेद चादर में लपेट कर अपनी अपनी गोद में बैठाती हैं और उसे दुलारती हैं, उसे प्यार करती हैं। ठीक है। तो ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है, सहम जाती है। लेकिन उसके पड़ोस में जब वो देखते हैं कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और उनके भी 4-5 बच्चे हैं और उनके बच्चे उनकी गोद में खेलते हैं, उनके बच्चे उनकी गोद में खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई उनके कंधों पर लटकता है, तो कोई उनके कंधों पर लटकता है, कोई उनकी बाजू पर लटकता है, और इस तरीके से सारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। यानी कि जो उनके अंकल थे उनका नाम था मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड नाम की एक फैमिली उनके यानी कि पड़ोस में ही रहती थी, जिसे देखकर वो बड़ी खुश होती थी और अक्सर अपनी दादी से कहती थी कि दादी सब पापा ऐसे नहीं होते, यानी कि मैकडोनाल्ड अंकल उसे अच्छे लगते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं। तो वो कहती थी दादी सब पापा ऐसे नहीं होते हैं, मेरे पापा तो गंदे हैं, मेरे पापा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो इस तरह के शब्दों का यूज करती थी। एक बार क्या होता है स्टूडेंट कि उसकी जो दादी हैं यानी कि जो माँ है केजरिया की, उसकी मम्मी बीमार हो जाती हैं और जब उसकी मम्मी बीमार हो जाती हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो हॉस्पिटल ले जाती हैं तो उसकी दादी जो हैं, छोटी बच्ची की, लिटिल गर्ल की जो दादी हैं, वो अपनी यानी कि केजरिया की माँ की देखभाल करने के लिए अस्पताल में जाती हैं। अस्पताल में जाती हैं लेकिन घर पे केजरिया अकेले रहती है और रात को जब उसकी जो सर्वेंट है, नौकर है, वो केजरिया को आराम से सुला देती है। शाम को जब उसके पापा आते हैं
तो उसके पापा उसके पास बेड पर वहीं उसके केजरिया के साथ सोते हैं। तो वो बार बार डरती है, अपने पापा को देख लेती है तो डर जाती है, और वो सोचती है कि रात को मुझे कोई भयानक सपना आ गया तो मैं तो डर जाऊंगी। तो उसकी सर्वेंट कहती है नहीं, आपको कोई सपना नहीं आएगा, आपके डैड है ना आपके पास, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता भी ऐसा, वो छोटी बच्ची है केजरिया, एक दिन उसे रात को सपना दिखाई देता है कि शायद कोई बार्बर है जो एक चाकू लेकर उसके पीछे घूम रहा है। वो देखकर चिल्ला उठती है, तो इतने में बराबर में देखती है तो उसके फादर होते हैं, और फादर उससे कहते हैं बेटा क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। तो उसके फादर, वो अपने फादर की चेस्ट पर यानी कि सीने पर सर रखकर लेट जाती है और बार बार उनकी धड़कनों की आवाज़ को सुनती है। अब उसे धीरे धीरे अपने पिता से मोह होने लगा, प्यार होने लगा। वो सोचते हैं कि मेरे पिता अच्छे हैं, और उसके पिता उसे दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। अब वो कहती है तुम क्या कर रही हो, बोले नहीं डैड मैं तो आपके दिल की धड़कन को सुन रही थी। तो ये थी स्टोरी। जब भी एक समय ऐसा था जब केजरी अपने पापा से बहुत डरती थी, लेकिन जब उसकी मम्मी बीमार हो गई तो एक ऐसा भी समय आया जब उसके पापा उसे दुलार से अपने सीने से लेटा कर सुलाते थे। तो उस छोटी बच्ची को अपने पापा के प्रति स्नेह उमड़ आया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।